सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 4 भारतीय संस्कृति का मूल आधार गायत्री महामंत्र। तो आइए गायत्री महामंत्र को पूरे दिल से भाव से स्मरण करते हैं, गुरु शक्ति का स्मरण करते हैं और आगे का स्वाध्याय करते हैं। सहजता के साथ आंखें बंद, हृदय में अपने आप को मुस्कुराता हुआ देखिए। दिल से आत्मा की मुस्कान और सविता देवता का प्रकाश भीतर प्रकाशित हो रहा है और श्रेष्ठ विचारों का जागरण हो रहा है। और इस भाव के साथ एक गायत्री मंत्र सहस्वर गुरु सत्ता का स्मरण करते हुए, गुरु तत्व का, गुरु शक्ति का स्मरण करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबी गहरी सांस, मंत्र की शक्ति को आत्मसात करते हुए भावना कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी कृपा से हमारे सामने स्वाध्याय आया है, इसको हम पढ़ रहे हैं और ये हमारे जीवन में उतर रहा है और गायत्री साधना के प्रति हमारा मन स्थिरता से एक हो गया है। गुरुदेव पिछली बार हमें बता रहे थे कि गायत्री मंत्र मानवता का मंत्र है, भीतर के देवत्व को जगाने का मंत्र है। तो जितने भी मिथ्या भ्रम है, इसके बारे में भ्रांतियां हैं, उन सबको दूर कर दीजिए। टॉफी चॉकलेट वाली फीलिंग से ऊपर उठ जाइए और इस फिलॉसफी को समझिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मित्रों एक और चीज हम आपको बतलाना चाहते हैं कि जो गायत्री की फिलॉसफी नहीं है वह गायत्री का साइंस है। हमारे ऊपर, हमारे भीतर ऐसी ऐसी शक्तियां भरी पड़ी हैं, अगर उसे हम जगा सके तो सारी महत्वपूर्ण चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक को भी जगाया जा सके तो साधारण इंसान भी देवता बन सकते हैं। इंसान ही देवता भगवान होते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान रामचंद्र जी इंसान के रूप में पैदा हुए एवं भगवान बन गए। इंसान उसे कहते हैं जो जन्म लेता है तथा मरता है। श्री रामचंद्र जी रामनवमी को जन्म लिए थे तथा मारे गए। श्री कृष्ण भगवान जन्माष्टमी को जन्म लिए और फिर मारे भी गए। ये इंसान से देवता बने और भगवान बने। आप भी बन सकते हैं अगर आप अपनी सोई हुई शक्ति को जगा लें। इंसान के भीतर ऐसी ऐसी शक्ति भरी पड़ी है कि अगर आप उसे जगा सकते हैं तो आप ऋषि हो सकते हैं, महामानव हो सकते हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन हो सकते हैं, गांधी हो सकते हैं, नेपोलियन हो सकते हैं, विवेकानंद हो सकते हैं। गायत्री मंत्र की इसी महानता के कारण हमने गायत्री उपासना के द्वारा गायत्री की फिलॉसफी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। यह गायत्री की साइंस है। हमने अपने जीवन में गायत्री की फिलॉसफी तथा गायत्री की साइंस दोनों को समझाने का प्रयास किया और उस प्रयास में सफलता प्राप्त की। उसके बाद आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ ताकि आप लोगों को भी वो फिलॉसफी तथा साइंस बतलाऊं। अगर इस रास्ते पर आप चलेंगे तो आप अपना भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जीवन बड़े शानदार बना सकते हैं। दोनों ही हमारे लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन हमारा प्राण है तथा भौतिक जीवन हमारा शरीर है। इन दोनों का महत्व है। अगर दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो हम मृत बनकर रह जाएंगे। अतः हमें दोनों को मिलाकर चलना होगा। गायत्री मंत्र वह महामंत्र है जो मनुष्य की दोनों तरह से उन्नति करने में समर्थ है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भौतिक आध्यात्मिक उन्नति करने का मौका मिले। तो अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय, इस पे गुरुदेव ने पहले ही एक पूरा स्वाध्याय करा दिया और गायत्री के माध्यम से हम गायत्री के विज्ञान को समझकर अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय से जीवन जी सकते हैं। और जब हम गायत्री का जप करेंगे तो भीतर इतनी हाई रेडिएशंस होंगी कि भौतिक जीवन में भी असफलता नहीं मिलेगी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, असफलता मिलती क्यों है। असफलता मिलती है लोअर इमोशंस की वजह से, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। असफलता मिलती है खुद को दीनहीन जानने की वजह से। असफलता मिलती है दूसरों के लिए नेगेटिव सोचने की वजह से। असफलता मिलती है मन में ईर्ष्या, जलन, राग, द्वेष, कुढ़न, ऐसे विपरीत भावों की। असल में सद्बुद्धि की कमी है असफलता। भीतर कुछ करने का जज्बा ना होना है असफलता। और जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, आप करके देख लो, जब आप उसका जाप पूरे दिल से, औपचारिकता के लिए नहीं, कर्मकांड के लिए नहीं, मानवता के जागरण के लिए, भीतर की सद्बुद्धि के जागरण के लिए पूरे दिल से करेंगे तो आपके भीतर एक शक्ति रेडिएट होगी, क्योंकि आपके एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। एनर्जी सेंटर जो शरीर में ही है उनमें हीट रेडिएट होगी तो क्लीनिंग हो जाएगी। एक बर्तन जब गंदा होता है, अंदर से बहुत चिकना हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उसकी सफाई के लिए पानी गर्म करते हैं कि नहीं करते हैं।
और गर्म पानी से वो आराम से साफ हो जाता है। थोड़ा सा विम का लिक्विड डालो या जो भी अवेलेबल है मार्केट में प्रोडक्ट वो डालो और वो साफ हो जाता है आराम से। अब आप सोचो एक गंदा बर्तन है, उसको बाहर से घिसते रहो और अंदर कभी सफाई ना करो, तो किसी को उसमें कुछ खाने को दोगे तो वो खाएगा क्या? या फिर उसमें खुद खाना पकाने जाओगे तो आप पकाओगे क्या उसमें खाना? बिल्कुल नहीं। मन कहेगा छी ये अंदर से कितना गंदा हो रहा है, पहले इसके अंदर से सफाई करो। तो हम अपने शरीर रूपी बर्तन को बाहर से तो खूब घिसने में लगे हुए हैं। कभी पाउडर लगाएंगे, कभी परफ्यूम लगाएंगे, कभी अच्छे कपड़े पहनेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सफाई जरूरत कहाँ है? अंदर की। क्यों? सबको पक तो अंदर रहा है ना, खाना अंदर पकता है, सब कुछ अंदर पक रहा है, अंदर की सफाई कौन करेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ गया, उसको पानी में घोला, पी लिया और अंदर की सफाई हो गई। ये संभव नहीं है ना। तो गायत्री वो शक्ति है जो सूर्य के प्रकाश को भीतर एक्टिवेट कर देती है, एक एक एनर्जी सेंटर के अंदर चले जाती है और हीट रेडिएट होती है। और जब वो हीट रेडिएट होती है सत्य का प्रकाश, तो अपने आप सफाई हो जाती है भीतर की। और जब वो सफाई हो जाएगी तो भीतर का आत्मविश्वास जाग जाएगा, कॉन्फिडेंस जाग जाएगा, करुणा जाग जाएगी, संवेदनाएं जाग जाएंगी, प्रेम की ओर कदम बढ़ने लगेंगे, विवेक प्रज्ञा जाग जाएगी। और वो जाग जाएगी तो फिर भौतिक जीवन में फेल हो सकते हैं क्या? कभी भी फेल नहीं हो सकते। तो आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति दोनों इसलिए हो सकती है गायत्री मंत्र से। ऐसा कुछ नहीं कि कोई चमत्कार हो जाएगा, और समय लगता है, क्योंकि कितनी गंदगी हमने मचाई है अंदर, इसका हमें अनुमान भी नहीं है। हम तो केवल यही जीवन जान रहे हैं, और इसी जीवन को पीछे पलट के देख लो अगले 1 मिनट। बचपन से लेकर आज तक कितना बार क्रोध किया है, कितनी बार ईर्ष्या करी, कितनी बार दूसरों को भला बुला कहा, कितनी बार अपने ऊपर डाउट किया, अपने भीतर की शक्तियों पे डाउट किया, कितनी बार ड्रिंक किया, कितनी बार स्मोक किया, कितनी बार अनुचित आहार विहार किया, कितनी बार अनुचित खाया पिया, हमने कितना कचरा इकट्ठा किया, इसका हमको कोई आइडिया है? और आज भी क्षमा करने को तैयार नहीं है, आज भी अपने आप को ही सही मानते हैं हर चीज में, सामने वाला गलत और हम सही। यही गुरुदेव एक स्वाध्याय में बता रहे थे, तो दुनिया में 1.5 अकल है और 1.5 में हम सोचते हैं 1 हमारे पास और आधी में सारी दुनिया। उपासना समर्पण योग में गुरुदेव ये बात लिख रहे थे, बड़ा अच्छा वो था। तो जब इतनी गंदगी अंदर मचाई है, तो अगर वो गंदगी मचाने में 30 साल 20 साल 25 साल लगे, तो उसको साफ करने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा और नियमितता रखनी पड़ेगी। तो पेशेंस और नियमितता के साथ 2 संध्या मिनिमम, और ये केवल शुरुआती दौर है 15 मिनट। अब ये सोचो 15 मिनट जीवन भर कर ले और उसी से काम हो जाएगा? गंदगी इतनी मचाई है अंदर कि एटलीस्ट कम से कम साल की 2 नवरात्रि जो चंद्रायण साधना आती है साल की, वो 2 चंद्रायण साधना, जिस स्तर पे जाना चाहते हैं उस स्तर की साधना करना है। और साधना तो गुरुदेव हर तरीके से हर किताब में समझा ही रहे हैं, तो उस पर तो क्या ही बात की जाए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, साथियों गायत्री मंत्र के बारे में हमने आपको सब कुछ बतला दिया। गायत्री मंत्र की उपासना अनुष्ठान सब बातें बतला दी। इस प्रकार हमने सब बता दिया, लेकिन जो वजनदार चीजें अभी तक आपको नहीं बतला पाया हूं वह है गायत्री माता की विशेषता। वह क्या विशेषता है? बच्चे को कीमती चीजें मां नहीं देना चाहती क्योंकि उसकी पात्रता नहीं। अगर यह चीज आपको मिल जाएगी तो आप उसका क्या करेंगे? इसका जवाब हमें दीजिए। देवताओं का वरदान अय्याशी के लिए या मजा उड़ाने के लिए नहीं आता, शराबखोरी के लिए नहीं आता, यह किसी खास काम के लिए मिलता है। अगर आपको देवताओं से वरदान प्राप्त करना है तो आप उनकी बिरादरी का बने। अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, देवताओं से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मैच्योर होना पड़ेगा। उसके बिना काम नहीं बनेगा। मैच्योर किसे कहते हैं? जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है। आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं या नहीं? अगर आप जिम्मेदारी समझते हैं तो आपको चरित्रवान होना चाहिए, चिंतनशील होना चाहिए, तब आप मैच्योर कहे जाएंगे। अब ये तो हम सबको अपने भीतर जाके देखना है कि हमारी मैच्योरिटी का लेवल क्या है, हम क्या करने वाले हैं। हम लॉलीपॉप टॉफी चाहते हैं क्या मंत्र की शक्ति से, और फिर कहते हैं अरे 1 साल अनुष्ठान कर लिया कुछ तो हुआ नहीं, इतना कर लिया कुछ तो हुआ नहीं। तो भैया कर क्यों रहे थे? कौन सी नौकरी चाहिए थी? क्या चाहिए थी? कभी आत्मनिर्माण के लिए किया जब, कभी सद्बुद्धि के जागरण के लिए जब किया, कभी श्रेष्ठ विचारों के जागरण के लिए जब किया, कभी अकारण जब किया, उस परमात्मा के साथ बस बैठने के लिए जब किया। हे गायत्री माँ, आज आपकी शरण में आए हैं, बस आपके पास आपकी गोदी में सिर रख के बैठना चाहते हैं, कुछ चाहिए नहीं, कुछ कहना नहीं, बस आपकी गोदी, आपका सानिध्य। कभी इस भाव से जब किया, 100 तो विचार चलते रहते हैं। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि पहले देख लो, अब जिस लेवल की पात्रता होगी, जिस लेवल की मैच्योरिटी होगी, उस लेवल की जो है मिल जाएगी आगे से जो भी, और फिर उस जिम्मेदारी को निभाना भी पड़ेगा। कुछ मिला है तो उसे बांटना तो पड़ेगा ही। तो ये बात गुरुदेव कह रहे हैं। आप जिस भी दिन मैच्योर हो जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी समझने लगेंगे, अर्थात यह माननीय जिम्मेदारी, आपके साथ इंसानियत के फर्ज जुड़े होंगे। अतः आपको एक अच्छा नागरिक होना चाहिए, आपको चिंतनशील होना चाहिए, आपको अपने फर्ज एवं कर्तव्यों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप जब सज्जन शरीफ होंगे
तभी आप अध्यात्मवादी बन सकेंगे। नाबालिग वे हैं जो सिनेमा देखते हैं, शराब पीते हैं तथा अनाप शनाप पैसे इधर उधर लगाते हैं। मैच्योर वे हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तथा फिजूल खर्ची नहीं करते। अब गुरुदेव ने शरीर स्तर पे सिंपल सी डेफिनेशन दे दी कि हमारा खाना पीना कैसा है, हम अपने समय का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि या समय को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे पास जो श्री आ रही है उस श्री का हम सदुपयोग कर रहे हैं या उसको बर्बाद कर रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आप अपनी श्री को बर्बाद कर रहे हो जो श्री परमात्मा के आशीर्वाद से मिली है, ठीक है आपकी प्रतिभा है, लेकिन वो प्रतिभा भी कहाँ से आई? वो भगवान चाहते तो विक्षिप्त पैदा कर सकते थे, लेकिन नहीं हुए ना विक्षिप्त पैदा। भगवान ने सद्बुद्धि दी थी, उस बुद्धि के आधार पर आपने कमाया खाया, पर क्या इसलिए कमाया खाया कि उस पैसे को जाके फिजूल खर्ची में, इधर उधर की चीजों में अनावश्यक खर्च कर दें, अपनी प्रतिभा को बिना बात की चीजों में लगा दें? इसलिए मिली थी क्या प्रतिभा? नहीं, इसलिए नहीं मिली थी। प्रतिभा मिली थी आत्मनिर्माण के लिए, आत्मनिर्माण के बाद परिवार और समाज के निर्माण के लिए, उसमें लगाने के लिए। लेकिन हम अपनी प्रतिभा को अपनी जागीर मान के बैठ गए, तो फिर उनको वो दिन देखना पड़ेगा जो बहुत कठिन होगा, लेकिन आत्मनिर्माण की यात्रा पर बहुत उचित होगा। क्योंकि गुरुदेव ने कहा इस समय जो उठ गया वो ठीक, जो नहीं उठा तो उल्टे को उलट के सीधा करना हमारा काम। आगे लिख रहे हैं, आध्यात्मिकता जीवन जीने की शैली का नाम है, जादूगरी का नाम नहीं है। जैसा कि आप समझते हैं, अगर जादूगरी सही होती तो इसे दिखाने वाले रास्ते पर भीख नहीं मांगते, वह तो करोड़पति हो जाते। आध्यात्मिकता वह है जो यह समझती है कि हमें प्राप्त चीजों को कहाँ खर्च करना चाहिए, किस प्रकार खर्च करना चाहिए। यही बात लिख रहे हैं गुरुदेव कि इतना कुछ हमें मिला है उस परमात्मा से, क्या क्या नहीं मिला। आज लिस्ट बनाओ ग्रैटिट्यूड की बैठकर, बचपन से आज तक क्या क्या मिला है। उस जो मिला है उसमें से कितना बांटा है, भगवान के खेत में क्या बोया है, क्या नहीं बोया। अभी तो दिन को ही वेस्ट कर देते हैं, कितना समय इधर उधर व्यर्थ चला जाता है। और जब ये भाव मन में आता है तो इस विकलता का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि विकलता का लाभ तब है जब उससे कुछ बन पड़े। उससे कुछ बन नहीं रहा तो क्या है फिर इस विकलता का भी लाभ। पर ठीक है, यात्रा है, कभी ना कभी तो पूरा हो ही जाएगा। तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। सभी के लिए प्रार्थना, पूरे दिल से, पूरे अंतःकरण से प्रार्थना, पूरे मन से प्रार्थना कि गुरुदेव जन जन तक ये स्वाध्याय जो भी गुरुदेव ने लिखा है, खाली ये किताब नहीं, जिसके लिए जो उचित हो वो किताब उस तक पहुंच जाए, और वो पहुंच जाए और उसके जीवन में वो चेंजेस, आवश्यक चेंजेस आ जाएं जिनकी हमें ज़रूरत है। तो आज यही प्रार्थना कि हम सबके भीतर हम समझ सकें कि गायत्री से कैसे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन संवर सकता है, गायत्री की शक्ति से। हे आदिशक्ति माँ गायत्री, सभी की सद्बुद्धि का जागरण कीजिए, गुरु सत्ता के, गुरु शक्ति के, गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।